ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश गए प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से आज मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। शाम 7 बजे पीएम आवास पर करेंगे मुलाकात। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर आज बीजेपी करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी शासित राज्यों में जिला स्तर पर पार्टी करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जीतन राम मांझी ने एनडीए सरकार के 11 सालों को बताया ऐतिहासिक। कहा 2047 तक विकसित भारत का सपना होगा साकार। आज से 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आरएसएस प्रमुख परम पूजनीय मोहन भागवत जी पटना में कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग का निरीक्षण कर संबोधित करेंगे। आज बहराइच जाएंगे सीएम योगी। चित्तौरा के समीप स्थापित महाराज सुहेल देव जी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। राजा रघुवंशी मर्डर केस में 3 आरोपी को 7 दिनों की ट्रांजिट रिमांड। सोनम को मेघालय ले गई पुलिस। जल्द होगी कोर्ट में पेशी। फारूक अब्दुल्ला ने नौगाम से कटरा तक वंदे भारत एक्सप्रेस में की यात्रा। कहा इससे पर्यटकों को होगा फायदा। हरियाणा विधानसभा परिसर में योग उत्सव। सीएम सन्नी ने लिया हिस्सा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सुकमा आईडी विस्फोट के दौरान जान गंवाने वाले सुरक्षाकर्मियों के परिवार के सदस्यों से बातचीत की। श्री हनुमानगढ़ी मंदिर में भक्तों की भीड़। ज्येष्ठ के अंतिम मंगलवार पर हुई विशेष पूजा। प्रयागराज के हनुमान मंदिर में आस्था का सैलाब। ज्येष्ठ के अंतिम मंगलवार पर उमड़ी भारी भीड़। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की नई पहल। 60 से 80 हाथियों की होगी पहचान। उधमपुर के कल्दी वन क्षेत्र में लगी भीषण आग। आग की लपटों ने मचाया भयंकर तांडव। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने एनडीए सरकार के 11 सालों के कार्यकाल को सराहा। कहा गोवा को डबल इंजन सरकार से मिला डबल लाभ। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा पीएम ने 11 साल में भारत का मान सम्मान विश्व स्तर पर बढ़ाया। नितिन गडकरी ने एनडीए सरकार के 11 साल पूरे होने पर कहा मेरठ दिल्ली की दूरी अब 50 मिनट में होगी पूरी। 25 से 30 नई हाईवे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला साल खेती के लिए ऐतिहासिक। अन्न भंडार देश भर में भरपूर उत्पादन के लिए नए रिकॉर्ड। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। कहा वर्तमान की बात बंद कर अब 2047 के सपने दिखा रहा केंद्र। बिहार उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का दावा पीएम मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार और देश का स्वर्णिम विकास। राजीव रंजन सिंह का कटाक्ष। कहा राहुल गांधी पहले ही मान चुके हैं हार। अब चुनाव न लड़ने की कर ले घोषणा। केसी त्यागी का राहुल गांधी पर तंज। कहा वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और एक्स पर पोस्ट करने में निपुण लेकिन पीएम मोदी कामकाज में माहिर। सीट शेयरिंग पर बोले चिराग पासवान। एनडीए में अभी सीटों के समझौते पर कोई बातचीत नहीं। आरजेडी नेता मनोज झा की मांग धार्मिक आयोजनों और भीड़ वाली जगहों के लिए बने सख्त एसओपी। राजा रघुवंशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। सिर पर दोनों ओर से किए गए वार। सोनम रघुवंशी केस पर मेघालय डिप्टी सीएम का बयान। कहा हमारी पुलिस ने असाधारण कार्य किया। जल्द सुलझेगा रहस्य। बेंगलुरु भगदड़ मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। कर्नाटक सरकार को पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं। मुंब्रा रेल हादसे पर आदित्य ठाकरे का तंज। कहा रेल मंत्री बन गए हैं। गुजरात हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल मिलने के बाद मचा हड़कंप। बढ़ाई गई सुरक्षा। सुकमा में नक्सलियों का आईडी ब्लास्ट। पुलिस जवानों को बनाया निशाना। एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे बलिदानी। लुधियाना में बच्ची की आइसक्रीम में निकली छिपकली। लोगों ने रेहड़ी वाले को पकड़ा। एक्शन में हेल्थ विभाग। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का आरोप पिछली आप सरकार को मोदी और केंद्र की योजनाओं से थी परेशानी।
कर्नाटक में बीजेपी अध्यक्ष वीआई विजयेंद्र का कांग्रेस सरकार पर तीखा आरोप, कहा सिद्धारमैया सरकार हिंदू विरोधी। सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद को करारा जवाब, ये जीत सिर्फ सेना की नहीं पूरे राष्ट्र की। अंतरिक्ष में भारत का नया इतिहास लिखेंगे शुभांशु शुक्ला, 10 जून को शुरू होगी यात्रा। पाक जासूसी मामले में ज्योति मल्होत्रा की न्यायिक हिरासत 23 जून तक बढ़ी। यूपी में पंचायत चुनाव से पहले अलर्ट मोड पर सपा आरक्षण परिसीमन पर रखेगी नजर। असम में कम होने लगा नदियों का जलस्तर, धीरे धीरे सुधर रहे हालात, 2.6 लाख लोग अभी भी प्रभावित। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने दिल्ली में एमसीडी अधिकारियों के साथ की बैठक। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने दिल्ली में ओखला लैंडफिल साइट का दौरा किया। केरल तट के पास सिंगापुर के झंडेवाल जहाज में विस्फोट, नौसेना और तटरक्षक बलों ने 18 लोगों को बचाया। बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कहा मोदी सरकार के 11 साल को सुशासन और गरीब कल्याण के वर्ष। सावनेर में पुलिस ने जब्त किया 800 किलो गौमांस, 20 जीवित गौमाता की बचाई जान। असम में वन विभाग को बड़ी सफलता, लामडिंग में बड़ी मात्रा में चोरी की चंदन लकड़ी जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार। मालेगांव की मौसम नदी बनी रक्त नदी, अनाधिकृत कत्तलखानों से बहता गौवंशों का खून सीधे शहर की मौसम नदी में छोड़े जाने से हड़कंप, हिंदुत्ववादियों का फूटा गुस्सा। मनोज झा ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, जाति जनगणना को बताया राजनीतिक छलावा। पटना के आलमगंज में गोलीबारी, अज्ञात हमलावरों ने 3 लोगों को गोली मारी, मां बेटी की मौत, पिता घायल। अनिल विज की अधिकारियों को सख्त चेतावनी, कहा श्रम विभाग में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं, सभी कर्मचारी सतर्क रहें। सेवड़ा के रामगढ़ में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचे दतिया के बीजेपी जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा और ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाहा। सांसवान में 3 दिन से मृत पड़े गौवंश को नोच कर खा रहे आवारा कुत्ते, सूचना देने पर भी नहीं लिया संज्ञान, गौवंश की हो रही है दुर्दशा। मैनपुरी में महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में लगाई फांसी, डॉक्टर ने किया मृत घोषित, माई के पक्ष ने ससुराल पर लगाया आरोप। भिकनगांव में गौ हत्यारों के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग, सहायक सचिव समीर खान, उप सरपंच सत्तार पर आरोपियों को आर्थिक सहयोग व संरक्षण देने का लगाया आरोप। सेवड़ा में करें योग रहे निरोग कार्यक्रम का हुआ संपन्न, 5 दिवसीय सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का हुआ औपचारिक समापन। कानपुर में दबंगों ने पूर्व प्रधान पर किया हमला, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिजनौर में नौकरी दिलाने के नाम पर 88 लाख की ठगी, इनकम टैक्स विभाग में नौकरी का दिया झांसा। बागपत में बदमाश की पुलिस के साथ मुठभेड़, दारोगा की पिस्टल छीनकर भाग रहा था बदमाश, जवाबी कार्रवाई में हुआ घायल। श्रावस्ती में करंट लगने से किशोरी की मौत, मोबाइल चार्जिंग करते समय हुआ हादसा। बदायूं में अंडरपास निर्माण के दौरान हादसा, मशीन से करंट लगने से युवक की मौत, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। हमीरपुर में बेतुआ नदी से मौरांग की खुलेआम चोरी, ट्रैक्टरों पर न पुलिस का डर न ही कानून का खौफ। श्रावस्ती में शिक्षक पर हमला, मकान में घुसकर की गई पिटाई। बागपत में बदमाशों का आतंक, कॉलोनी में की सरेआम फायरिंग, मचा हड़कंप।